Good morning, children. How are you? Hope you all are fine and enjoying good health. Today we will discuss Chapter 6 Families and Families Part 2. Part 1 we have already discussed, and today we will discuss Part 2 of the same chapter. This is the first chapter of Periodic Test 4. Families are different. Families may be of many types. Let us read about some of them. जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे. न्यूक्लियर फैमिली. A family having one set of parents and their children is called a nuclear family. Small nuclear family, big nuclear family with 3 children. वो फैमिली जिसमें ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स हैं, उस फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. न्यूक्लियर फैमिली दो तरह की होती है. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, यू कैन सी इन द पिक्चर, one set of parents and 2 children are there. If one set of parents having 1 children or 2 children, then it will make a small nuclear family. And in big nuclear family, the set of parents is 1, but the number of children are more than 2. So it makes a big nuclear family. Parent share. Each family has lots of sweet memories. Share such old memories with your friends. हर फैमिली में फैमिली मेंबर्स जब मिलके रहते हैं तो बहुत सी ऐसी यादें होती हैं जो हमें हमेशा अच्छी लगती हैं. आप वो जो मेमोरीज हैं, आपकी जो गुड मेमोरीज हैं, स्वीट मेमोरीज हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे. ना जॉइंट फैमिली. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फैमिली. A family having more than one set of parents and the children is called a joint family. A small joint family and a big joint family. वो फैमिली जिसमें सेट ऑफ पेरेंट्स मोर देन वन है, उसको हम ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे. ज्वाइंट फैमिली 2 टाइप्स की होती है. स्मॉल ज्वाइंट, you can see in the picture, there are 2 set of parents, then it will make a small joint family. When 2 set of parents are there, then it will be a small joint family. But when there will be more than 2 set of parents, more than 2 set of parents, in this picture 3 set of parents are there, even more than 3 set of parents, then it will become a big joint family. What does the family teach us? One day, Raghu went to his friend Simar house. Simar asked him to leave his shoes on the shoe rack near the door. He told Raghu that it is a custom in the family to remove the shoes and slippers outside and wear one of the slippers on the rack. अब जब हम फैमिली में रहते हैं तो हम बहुत सारी बातें सीखते हैं और दूसरे भी हमारे से बहुत सारी बातें सीखते हैं. हम उनसे सीखते हैं, अदर फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स हमारे से सीखते हैं. यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक बार रघु जो है अपने फ्रेंड सिमर के घर जाता है. लेकिन जब वो सिमर के घर जाता है तो सिमर उसको बोलता है कि रघु, आप जो शू रैक घर से बाहर लगा हुआ है, आप अपने शूज यहाँ पे उतार दो. दरवाजे के पास शू रैक होता है, वहां अपने शूज उतार दो. क्योंकि यह रघु की फैमिली में कस्टम था कि जो भी आएगा घर में, वो अपने शूज वहीं बाहर रैक पे उतार के आएगा और घर के अंदर आने के लिए वो स्लीपर्स पहनेगा जो कि रैक के ऊपर रखे हैं. ये उनके परिवार का एक कस्टम था, एक रिवाज था. Most of the families have a set of customs and traditions which are passed on from one generation to another. Some common customs are touching feet of elders, wishing everyone, praying daily, eating together, celebrating special days together. अब बहुत सारी फैमिलीज में एक फिक्स रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, मान्यताएं हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि रघु जो है जब सिमर के घर जाता है तो सिमर के घर का जो कस्टम है वो ये है कि जो शूज आपने पहने हैं वो आप घर से बाहर उतारोगे, अंदर लेके नहीं जाओगे. इसी प्रकार बहुत सारी फैमिलीज में कस्टम होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं. कुछ कॉमन कस्टम्स हैं: बड़ों के पैरों को छूना, हर सबको जो भी घर में आए या जो भी घर में है उसको विश करना, डेली प्रे करना, पूजा करना,
ईटिंग टुगेदर, इकट्ठे बैठ के फैमिली मेंबर्स ने खाना, और सेलिब्रेटिंग डेज टुगेदर, और जो फेस्टिवल्स हैं, स्पेशल डेज हैं, उनको मिलकर सेलिब्रेट करना। हर फैमिली के कस्टम्स होते हैं, यहाँ पे फ्यू कस्टम्स दिए होते हैं। फैमिली मेंबर्स जब वो करते हैं, उन कस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो चिल्ड्रन भी, उनकी भी हैबिट बन जाती है उन कस्टम्स को फॉलो करने की। मीटिंग फैमिली मेंबर्स, all family members may not meet frequently or every day. People who live in a nuclear family meet the other members of their family on special occasions, such as birthdays, festivals, etc. Meeting and interacting with family members brings us closer to them. Such get togethers teach us the basic family values and customs followed in the family. फैमिली मेंबर्स को मिलना, सारे फैमिली मेंबर्स, कई बार होता है कि एक दूसरे से डेली या अक्सर, फ्रीक्वेंटली, अक्सर और एवरीडे, हर रोज नहीं मिल सकते। फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे भी रह सकते हैं, अलग अलग घरों में भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज के लोग हैं, वो जो अपने जो अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली को स्पेशल ओकेजन्स पे मिलते हैं, जैसे कि बर्थडे है, फेस्टिवल्स है, या अदर कोई स्पेशल ओकेजन है, अदर फैमिली फंक्शंस हैं, तो फैमिली मेंबर्स आपस में मिलते हैं। और फैमिली मेंबर्स के मिलने से और आपस में इंटरेक्शन करने से एक दूसरे के साथ जो क्लोजनेस है वो बढ़ती है। सच गेट टुगेदर्स टीच अस बेसिक फैमिली वैल्यूज। जब गेट टुगेदर होती है फैमिली मेंबर्स में, तो जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो उनको परिवार के रीति रिवाजों के बारे में और मान्यताओं के बारे में पता लगता है, और वो उन चीजों को सीखते हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक चलती है। नो रिजेम्बलेंस इन द फैमिली, रिजेम्बलेंस का मतलब फीचर्स का मिलना। Members of the family may have similar physical and facial features. एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके फिजिकल फीचर्स, उनके जो हाइट है, वेट है, फेशियल फीचर्स, उनके नोज की शेप, आईज का कलर, ये चीजें, फेस की शेप, ये चीजें आपस में मिल सकती हैं। दे मे हैव, ये चीजें आपस में मिल सकती हैं, एंड दिस इज नोन एज फैमिली रिजेम्बलेंस, और इसको ही हम फैमिली रिजेम्बलेंस बोलते हैं। जब आप फिजिकली या फेशियल फीचर्स जो हैं अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली के साथ मिलते हैं, तो उसको फैमिली रिजेम्बलेंस बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली रिजेंबल और लुक लाइक ईच अदर इन मैनी वेज। एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपस में कई तरीकों से उनके जो फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं। वेरी ऑफन सिबलिंग्स ऑल्सो हैव फीचर्स सिमिलर टू ईच अदर। कई बार ऐसे अक्सर, वेरी ऑफन मीन्स अक्सर होता है, जो सिबलिंग्स हैं, दो भाई बहन हैं, उनके फिजिकल फीचर्स और फेशियल फीचर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो हम देख के बता सकते हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं। चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। जो बच्चे हैं उनकी रिजेम्बलेंस अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ होती है, या अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली के साथ हो सकती है। Factopedia. The features that are passed on from one generation to another are called hereditary features. वो फीचर्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाते हैं, उनको हम हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं। जैसे अगर फादर टॉल है, तो जो चाइल्ड है, ही मे बी टॉल। अगर मदर शॉर्ट है, द चाइल्ड मे बी शॉर्ट। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। if the father is has more weight and the children may have more weight, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, हेरिडिटरी फीचर्स हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, इनको हम हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं। Children that are born to a mother at the same time are called twins. Twins can be identical or fraternal, non-identical twins. स्पेलिंग आइडेंटिकल की आप ठीक करोगे यहाँ पे। एक ही मदर को जब एक ही टाइम पे एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो उनको हम ट्विन्स बोलते हैं। ट्विन्स जो हैं वो एक दूसरे से सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ट्विन्स हैं वो उनके जो फिजिकल फीचर, फेशियल फीचर्स हैं, वो आपस में मिलते हों। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, तो इनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स बोलेंगे। लेकिन अगर उनके फेशियल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स आपस में नहीं मिलते हैं, तो हम उनको नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स या फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलेंगे। Thank you. This was all for today. Now listen to the video carefully and you will be able to understand the chapter well.